नमस्कार। भारत के इतिहास में ना कुछ दिन ऐसे हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। 13 अप्रैल 1919 एक ऐसा ही दिन है। ये कहानी है एक दोपहर की, एक ऐसी दर्दनाक घटना की जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। एक दोपहर जो कभी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक हकीकत है। साल था 1919, महीना था अप्रैल का और जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अचानक से इतना बड़ा हादसा? नहीं, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस वक्त के माहौल में, जब ब्रिटिश भारत में एक ऐसे कानून के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था। देखिए, 1919 की शुरुआत से ही ना पूरे देश में एक अजीब सा तनाव था। मार्च में अंग्रेजों ने एक बहुत ही विवादास्पद कानून पास किया, रॉलेट एक्ट, और अप्रैल आते आते पूरे भारत में इस कानून के खिलाफ गुस्से और विरोध की आग फैल चुकी थी। और फिर आई तारीख 13 अप्रैल, अमृतसर में बैसाखी का दिन। सोचिए, एक तरफ बैसाखी का जश्न और दूसरी तरफ एक डर, एक गुस्सा जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। तो ये रॉलेट एक्ट आखिर था क्या भला? सीधी सी बात है, ये एक ऐसा कानून था जो कहता था कि सरकार को अगर किसी पर जरा सा भी शक हुआ तो बस उठाओ और बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी वकील दलील के सीधा जेल में डाल दो। लोगों के लिए ये अपनी आज़ादी पर एक सीधा सीधा हमला था। तो ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन हर बड़ी कहानी के पीछे ना छोटी छोटी इंसानी कहानियां होती हैं। चलिए अब उस दोपहर में चलते हैं, उस बाग में। एक पिता हैं हरनाम सिंह, अपने छोटे से बेटे मोहन का हाथ पकड़कर बाग की तरफ जा रहे हैं। बेटा पूछता है कि हम क्यों जा रहे हैं? तो पिता समझाते हैं, बेटा, आज लोग शांति से अपनी बात रखने जा रहे हैं, कोई हिंसा नहीं। ये एक छोटी सी बात उस दिन वहां जमा हुए हजारों लोगों की सच्ची नीयत को दिखाती है। और हरनाम सिंह और मोहन अकेले नहीं थे। वो बाग भरा हुआ था लोगों से। पर कौन लोग थे ये? कोई फौज नहीं थी। अरे हम जैसे आम लोग थे। किसान, मजदूर, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग। कुछ लोग बैसाखी मनाने आए थे तो कुछ अपने नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई का शांति से विरोध करने। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर में उनकी दुनिया उजड़ने वाली है। और यहीं से कहानी का सबसे भयानक मोड़ शुरू होता है। वो जो एक शांतिपूर्ण सभा थी ना, वो एक जाल में बदलने वाली थी। जरा उस बाग की तस्वीर दिमाग में बनाइए। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और आने जाने के लिए सिर्फ एक पतला सा तंग रास्ता। मतलब एक बार अंदर आ गए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। सचमुच एक जाल। और फिर उसी एक तंग रास्ते से अंदर आता है जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ। ना कोई वार्निंग, ना लोगों को हटने के लिए कहा गया, कुछ नहीं। बस एक अजीब सी डरावनी खामोशी और तन गई बंदूकें। और फिर डायर की आवाज गूंजती है, सिर्फ एक शब्द जिसने सब कुछ बदल दिया, फायर। इसके बाद जो हुआ उसे बयां करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। वो गोलियों की बरसात नहीं थी, वो मौत की बरसात थी। मिनटों के अंदर सैकड़ों जिंदगियां खत्म। सोचिए वो मंजर, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, निहत्थे लोगों पर। बाहर जाने का वो एक रास्ता, वो भी बंद कर दिया गया। कहीं भागने की जगह नहीं। लोग बदहवास होकर दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, गिर रहे हैं, और कईयों ने तो गोलियों से बचने के लिए बाग के उस गहरे कुएं में छलांग लगा दी। और इस चीख पुकार के बीच वो छोटा सा मोहन कांपती हुई आवाज में अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। और वो पिता हरनाम सिंह क्या करता? उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने जिस्म की ढाल बना ली। बस कुछ मिनट और सैकड़ों लाशें बिछ गईं। गोलियां रुकीं और जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। पीछे क्या बचा? मौत का सन्नाटा और दर्द से भरी कराहें। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और इस आग ने पूरे देश को एक गहरी नींद से झंझोड़कर जगा दिया। गुस्सा था, दुख था, लेकिन सबसे ज्यादा था एक सवाल कि ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने तो अपना नाइटहुड का सम्मान अंग्रेजों को वापस फेंक दिया, और महात्मा गांधी, जिनका अंग्रेजी इंसाफ पर भरोसा था, वो भरोसा हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। बस यही था वो टर्निंग पॉइंट। अब सबको समझ आ गया था कि बात अब हक मांगने की नहीं रही। यहां से आजादी की लड़ाई ने एक ऐसी राह पकड़ी
जो सीधी मंजिल तक जाती थी। तो इस पूरी कहानी से, इस बलिदान से हम क्या सीखते हैं? इसकी असली कीमत क्या थी? देखिए, जलियांवाला बाग सिर्फ एक हादसा नहीं था। नहीं, ये हिंदुस्तान की रूह पर किया गया हमला था। एक ऐसा घाव जो शायद कभी भरेगा नहीं। और ये हमें एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली। इसकी कीमत चुकाई गई है खून से, दर्द से और ना जाने कितने बलिदानों से। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, उन बेगुनाह लोगों की कुर्बानी आज हमें क्या याद दिलाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने दिलों में ढूंढना होगा।